प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अहम सवाल अब भी अनुत्तरित रह गए हैं। लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग में जले करोड़ों के नोट किसके थे। जनता को इस बात का जवाब मिलना ही चाहिए। यह जवाब चाहे यशवंत वर्मा से मिले या जांच एजेंसियों से आए, लेकिन जवाब तो आना ही चाहिए। न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में मार्च 2025 में आग लगने के बाद करोड़ों की बेहिसाब नकदी यानी जले हुए नोट मिले थे। ये सनसनीखेज मामला कुछ समय बाद उजागर हुआ था, यानी जिस समय आग लगी थी उसके कुछ देर बाद। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की जांच और महाभियोग की कार्रवाई के डर से उन्होंने अब जाकर के अप्रैल 2026 में यानी पिछले सप्ताह ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है, खुद को निर्दोष बताया है। वे उन नोटों को अपने मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नोट उनके नहीं हैं तो किसके हैं। केंद्र सरकार को आगे आकर इसका जवाब तलाशना चाहिए। नोट जलने के मामले में प्रमुख बिंदु हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, 14 मार्च 2025 को दिल्ली में उनके सरकारी बंगले 30 तुगलक क्रिसेंट के एक स्टोर रूम में आग लगी थी। तब अग्निशमन दल को यानी फायर ब्रिगेड की टीम को स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मिली थी, जिसमें 500 रुपये के जले और अधजले नोट शामिल थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आंतरिक जांच समिति गठित की, जिसके बाद जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर क्या हुआ था आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस बीच 140 से अधिक सांसदों द्वारा महाभियोग की कार्रवाई के बीच जस्टिस वर्मा ने 10 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वर्मा ने कहा कि जिस समय आग लगी उस समय वह छुट्टी पर थे और स्टोर रूम की चाबी उनके पास नहीं थी। उनके खिलाफ मीडिया द्वारा नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव चलाया जा रहा है। 1 मिनट के लिए उनकी बात सही मान भी ली जाए तो भी इस पूरे प्रकरण की अब जांच जरूरी हो गई है। अगर देश को इसका जवाब नहीं मिला तो केंद्र सरकार पर उंगली उठना तय है। केंद्र सरकार को इस बात की आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आलोचना के साथ साथ उन अधिकारियों को, उन न्यायिक सिस्टम से जुड़े लोगों को भी शर्मिंदगी जरूर होनी चाहिए जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश सच जानना चाहता है और न्यायिक क्षेत्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह सच सामने लाने में ज़्यादा उदारतापूर्वक, ज़्यादा तत्परता से पहल करेंगे। अगर जले हुए नोटों का मामला सामने नहीं आया, अगर जले हुए नोटों का सच सामने नहीं आया, तो ये मान लिया जाएगा कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार का कोई बड़ा चेहरा इस मामले में इन्वॉल्व है। जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दिया है, उससे यह बात तो तय है कि अब उन्हें सेवाबाद के लाभ मिल जाएंगे। लेकिन यह बात ज़रूरी है कि अगर जस्टिस वर्मा के नोट नहीं थे वो, तो किसके थे, इस बात का जवाब ज़रूर आना चाहिए। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है, पूरा समाज इस बात को जानना चाहता है। और अगर इस बात का जवाब नहीं आया तो यही माना जाएगा कि केंद्र सरकार छुपाती अधिक है, दिखाने कम देती है। चल भी यही रहा है, ऐसा लोगों की धारणा बनती जा रही है। ये धारणा और प्रबल हो जाएगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।